एक वर्ष की उद्यापन गायत्री साधना। कई व्यक्तियों का जीवन क्रम बड़ा अस्त व्यस्त होता है। वे सदा कार्य में व्यस्त रहते हैं। व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयाँ उन्हें चैन नहीं लेने देती। जीविका कमाने में, सामाजिक व्यवहारों को निभाने में, पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में, उलझी हुई परिस्थितियों को सुलझाने में, कठिनाइयों के निवारण की चिंता में उनके समय और शक्ति का इतना बड़ा खर्च हो जाता है कि जब फुर्सत मिलने की घड़ी आती है तब वे अपने को थका मांदा, शक्तिहीन, शिथिल और परिश्रम के भार से चकनाचूर पाते हैं। उस समय उनकी एक ही इच्छा होती है कि उन्हें चुपचाप पड़े रहने दिया जाए, कोई उन्हें छेड़े नहीं, ताकि वे सुस्ता कर अपनी थकान उतार सकें। कई व्यक्तियों का शरीर एवं मस्तिष्क अल्प शक्ति वाला होता है। मामूली दैनिक कार्यों के श्रम में ही वे अपनी शक्ति खर्च कर देते हैं, फिर उनके हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। साधारणतः सभी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए और विशेषकर गायत्री साधना के लिए उत्साहित मन एवं शक्ति संपन्न शरीर की आवश्यकता होती है, ताकि स्थिरता, दृढ़ता, एकाग्रता और शांति के साथ मन साधना में लग सके। इस स्थिति में की गई साधनाएं सफल होती हैं, परंतु कितने लोग हैं जो ऐसी स्थिति को उपलब्ध कर पाते हैं। अस्थिर, अव्यवस्थित चित्त किसी प्रकार साधना में जुट जाए तो उससे वैसा परिणाम नहीं निकल सकता जैसा कि निकलना चाहिए। अधूरे मन से की गई उपासना भी अधूरी होती है और उसका फल भी वैसा ही अधूरा मिलता है। ऐसे स्त्री पुरुषों के लिए एक अति सरल एवं बहुत महत्वपूर्ण साधना गायत्री उद्यापन है। इसे बहुधंडी, कामकाजी और कार्य व्यस्त व्यक्ति भी कर सकते हैं। कहते हैं कि बूंद बूंद जोड़ने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। थोड़ी थोड़ी आराधना करने से कुछ समय में एक बड़े परिणाम में साधना शक्ति जमा हो जाती है। प्रतिमास, अमावस्या और पूर्णमासी 2 दिन उद्यापन की साधना करनी पड़ती है। किसी मास की पूर्णिमा से उसे आरंभ किया जा सकता है। ठीक 1 वर्ष बाद इसी पूर्णमासी को उसकी समाप्ति करनी चाहिए। प्रति अमावस्या और पूर्णमासी को निम्न कार्यक्रम होना चाहिए और इन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है, गायत्री उद्यापन के लिए कोई सुयोग्य सदाचारी गायत्री विद्या का ज्ञाता ब्राह्मण वर्ण करके उसे ब्रह्मा नियुक्त करना चाहिए। दूसरा नियम है, ब्रह्मा को उद्यापन आरंभ करते समय अन्न, वस्त्र, पात्र और यथासंभव दक्षिणा देकर इस यज्ञ के लिए वरण करना चाहिए। तीसरा नियम है, प्रत्येक अमावस्या और पूर्णमासी को साधक की तरफ ब्रह्मा भी अपने निवास स्थान पर रहकर यजमान की सहायता के लिए उसी प्रकार की साधना करे। यजमान और ब्रह्मा को एक समान नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे उभय पक्षीय साधनाएं मिलकर एक सर्वांगपूर्ण साधना बन सके। चौथा नियम है, उस दिन ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। पांचवा नियम है, उस दिन उपवास रखें। अपनी स्थिति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बार एक अन्न का आहार, फलाहार, दुग्धाहार या इनके मिश्रण के आधार पर उपवास किया जा सकता है। तपश्चर्या एवं प्रायश्चित प्रकरण में इस संबंध में विस्तृत बातें लिखी जा चुकी हैं। छठा नियम है, तपश्चर्या प्रकरण में बताई हुई तपश्चर्याओं में से जो अन्य नियम व्रत पालन किए जा सकें उनका यथासंभव पालन करना चाहिए। उस दिन पुरुषों को हजामत बनाना, स्त्रियों को सुसज्जित चोटी गूंथना वर्जित है। उस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छतापूर्वक साधना के लिए बैठना चाहिए। गायत्री संध्या करने के उपरांत गायत्री की प्रतिमा, चित्र या मूर्ति का पूजन धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, चंदन, रोली, जल, मिष्ठान आदि से करें। उसके बाद यजमान इस उद्यापन के ब्रह्मा का ध्यान करके मन ही मन उसे प्रणाम करें और ब्रह्मा यजमान का ध्यान करते हुए उसे आशीर्वाद दे। इसके पश्चात गायत्री मंत्र का जप आरंभ करें। जप के समय इस पुस्तक के आरंभ में दिए हुए गायत्री चित्र का ध्यान करता रहे। इस मंत्र का जप करने के लिए 10 मालाएं फेरनी चाहिए। मिट्टी के एक पात्र में अग्नि रखकर उसमें घी में मिली हुई धूप डालता रहे, जिससे यज्ञ जैसी सुगंध उड़ती रहे, साथ ही घी का दीपक जलता रहे।
8वां नियम है, जब पूरा होने पर कपूर या घृत की बत्ती जलाकर आरती करें। आरती के उपरांत भगवती को मिष्ठान का भोग लगाएं और उसे प्रसाद की तरह समीपवर्ती लोगों को बांट दें। 9वां नियम है, पात्र के जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ रूप में चढ़ा दें। 10वां नियम है, यह सब कृत्य लगभग 2 घंटे में पूरा हो जाता है। 15 दिन बाद इतना समय निकाल लेना कुछ कठिन बात नहीं है। जो अधिक कार्य व्यस्त व्यक्ति हैं वे 2 घंटे तड़के उठकर सूर्योदय तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं। संध्या को यदि समय मिल सके तो थोड़ा बहुत उस समय भी साधारण रीति से कर लेना चाहिए। संध्या पूजन आदि की आवश्यकता नहीं। प्रातः और सायं का एक समय पूर्व निश्चित होना चाहिए जिस पर यजमान और ब्रह्मा साथ साथ साधना कर सकें। अगला 11वां नियम है, यदि किसी बार बीमारी, सूतक, आकस्मिक कार्य आदि के कारण साधना न हो सके तो दूसरी बार दूना करके क्षतिपूर्ति कर लेनी चाहिए। यह यजमान का कार्य ब्रह्मा एवं ब्रह्मा का कार्य यजमान पूरा कर सकता है। 12वां नियम है, अमावस्या पूर्णमासी के अतिरिक्त भी गायत्री का जप चालू रखना चाहिए। अधिक न बन पड़े तो स्नान के उपरांत या स्नान करते समय कम से कम 4-5 मंत्र मन ही मन अवश्य जप लेने चाहिए। 13वां नियम है, उद्यापन पूरा होने पर उसी पूर्णमासी को गायत्री पूजन, हवन, जप तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को गायत्री संबंधी छोटी या बड़ी पुस्तकें तथा और जो बन पड़े दक्षिणा में देना चाहिए। गायत्री पूजन के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार सोना, चांदी या तांबे की गायत्री प्रतिमा बनवानी चाहिए। प्रतिमा, वस्त्र, पात्र तथा दक्षिणा देकर ब्रह्मा की विदाई करनी चाहिए। ये गायत्री उद्यापन स्वास्थ्य, धन, संतान तथा सुख शांति की रक्षा करने वाला है, आपत्तियों का निवारण करता है, शत्रुता तथा द्वेष को मिटाता है, सद्बुद्धि तथा विवेकशीलता उत्पन्न करता है एवं मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है। किसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए ये एक उत्तम तप है जिससे भगवती प्रसन्न होकर साधक का मनोरथ पूरा करती है। यदि कोई सफलता मिले, अभिष्ट कामना की पूर्ति हो, प्रसन्नता का अवसर आए तो उसकी खुशी में भगवती के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के रूप में उद्यापन करते रहना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की आराधना करो, वे देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार आपस में आदान प्रदान करने से परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ओम शांति।